I think they're funny. Yeah, they're coming this side only. What they're doing? Yeah. Look this Ganja Master. Excuse me. Ooh, Yeah, please come. see how he's walking, man. Let's have fun, Itna. Let's have fun. What are these people doing? ये लोग तो कीर्तन कर रहे हैं। ये भजन कीर्तन करने का ये कोई नया ढंग है क्या? नहीं, ये नया बहुत पुराने हैं। ये परंपरा चैतन्य महाप्रभु के जमाने से चलती आई है और तभी से हम चैतन्य महाप्रभु को आप नहीं जानते हैं? कृष्ण भगवान को आप जानते हैं ना? हमारे घर में हाँ, कृष्ण भगवान ने चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतार लिया था। करीब 500 साल पहले उन्होंने यहीं पर जन्म लिया था। अच्छा? हाँ, भागवत पुराण में ये भविष्यवाणी की गई थी। कृष्णावर्णं तशा कृष्णं सांगोपांगास्तफर्षदं यज्ञ संकीर्तन प्राय जंति ही सुमेधिशा। चैतन्य महाप्रभु ही कृष्ण भगवान के अवतार हैं जिन्होंने ये संकीर्तन फैलाया और उनकी जन्मभूमि भी इसी मंदिर के नजदीक ही है। क्या आप सब उस पवित्र भूमि के दर्शन करना चाहेंगे? अवश्य करना चाहेंगे। आइए, मैं बताता हूँ आपको। आइए। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा जय अद्वैत गदाधर। ये वही नीम का पेड़ है जिसकी छाया में महाप्रभु का उदय हुआ था। आज ये सब चैतन्य महाप्रभु के भक्त हैं जो सनातन धर्म का प्रचार करते हैं। हम हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र नहीं हैं। ये लोगों को समझाकर सभी में प्रेम और स्नेह की भावना पैदा करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के भक्तों में से हरिदास ठाकुर एक ऐसे भक्त थे जिन्होंने लोगों को समझाया कि हम सब एक हैं, धर्म एक ही है और हम सब का फर्ज एक ही है और वो है उसकी सेवा करना। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर हम ये सब बातें माने तो हमारी आज की सब समस्याएं दूर होती हैं। कौन थे हरिदास ठाकुर? हरिदास ठाकुर 500 साल पहले बूढ़न नाम गांव में एक मामूली से परिवार में जन्म लिए थे। नीच मूर्ख, मैं कहता हूँ चल भाग यहाँ से। एक तने गुरुदेव पूजा के लिए आ रहे हैं, तू ऐसे नहीं मानेगा। भाग यहाँ से। गुरुदास रुको, क्या बात है? तुम मैंने पूजा करने से क्यों रोक रहे हो? ये रोज यहाँ आकर पूजा करता है गुरुदेव और मैं रोज इसे रोकता हूँ। इसे पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि ये ब्राह्मण नहीं है और न ही हमारी जाति का है। लेकिन ये भक्त हैं और भक्ति के लिए भक्त का होना जरूरी है, ऊंच नीच का होना जरूरी नहीं। और ब्राह्मण होकर तुम में जातिवाद? राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। इस शरीर को देखो, ज्ञान नहीं है इसमें, लेकिन हम अब भी जीवित हैं। उसके पास अब भी 2 हाथ हैं जो हमारे पास भी है। उसके पास अब भी 2 आंखें, 2 कान और 1 नाक है जो हमारे पास भी है। उसके पास वो सभी कुछ है जो हमारे पास है, लेकिन फिर भी वो मृत है और हम जीवित। ऐसी कौन सी चीज है वो जिसने उसमें और हम में अंतर पैदा कर दिया है? और इसमें आत्मा नहीं है गुरुदेव। आत्मा? हाँ, जब तक इस शरीर में ये आत्मा है तभी तक हम जीवित हैं, नहीं तो मृत है। हमारा ये शरीर एक वस्त्र है जो इस आत्मा को ढके हुए है। मतलब ये कि हम शरीर नहीं आत्माएं हैं। ये एक आत्मा है, ये एक आत्मा है, ये भी एक आत्मा है
और इसी प्रकार ये भी एक आत्मा है। इस शरीर को तो कई नामों से जाना जा सकता है, किंतु आत्मा को परमात्मा की भक्ति के द्वारा ही जाना जा सकता है। परमात्मा की भक्ति करने वाला हर इंसान भक्त है, चाहे वो किसी जगह। गुरुदेव, इस भक्त का अपमान करके मैंने घोर अपराध किया है। प्रभु, प्रभु आप मुझे क्षमा करें। प्रभु आप मुझे क्षमा करें, मुझे क्षमा करें प्रभु। भूल हर मनुष्य से होती है। उठो, भक्त हो या बंदा, मंदिर हो या मस्जिद, इनका मान करना सीखो। इनका अपमान पाप है, ऐसा पाप जिसे भगवान भी माफ नहीं करता। अच्छा ये बताओ, तुम तुलसी की परिक्रमा क्यों करते हो? गुरुदेव, आपने ही तो बताया था कि गंगा स्नान और माँ तुलसी की पूजा करने से तन मन पवित्र हो जाता है। इसलिए मैं अपने आप को पवित्र करके आपके चरणों में आश्रय लेना चाहता हूँ। ये बात है, तो आओ तुलसी माँ को प्रणाम करके हम अपनी साधना शुरू करें। प्रणाम माँ तुलसी। आज से तुम मेरे भक्तों में सम्मिलित हुए, हरि नाम का प्रचार करो। जाओ। जो आज्ञा गुरुदेव। हे माँ, तू बड़ी दयालु है, इस भक्त की रक्षा करना। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम जी, राम राम। क्या बात है भाई? इस माल का क्या होगा? अगर ये नहीं बिका तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। अहमद मियां आने वाले थे, क्या हुआ? कहाँ आया भाई? इसीलिए तो हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ हूँ। अगर ये माल नहीं बिका तो मैं बिक जाऊंगा। अरे भाई जल्दी से कोई ग्राहक लेकर आओ, ना घर में सुख है ना दुकान में सुख है। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। अगर ऐसा रहा तो मुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। आत्महत्या करोगे? आत्महत्या तो महापाप है भाई। सुख दुख संसार चक्र का धर्म है। मनुष्य जीवन तो सुख दुख का कुरुक्षेत्र है। इसमें प्रत्येक को अर्जुन की भांति युद्ध में लड़ते रहना। अरे महाराज हमको लड़ना वड़ना नहीं है, वो पारे आदमी आप जाइए ना। अरे भाई अहमद, मैं तुम्हें कष्ट देने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हें शांति का मार्ग बतलाने आया हूँ। हरि नाम का जप करो, बहुत जल्दी तुम्हें शांति मिलेगी। अरे महाराज मुझे शांति वांति नहीं चाहिए, आप जाइए। हम लोग बहुत दुखी हैं। आप ब्राह्मण आदमी, मेरे मुंह से आपके लिए कुछ उल्टा सीधा निकल जाएगा। जाइए ना। वो क्या हुआ भाई साहब उसका? अरे गया था बाजार में, पर वो यदि तुम गलती से इस हरिनाम का जप कर भी लेते हो तो ये हरिनाम की शक्ति तुम्हें और तुम्हारे दुखमय जीवन को सुखमय बनाएगी। अरे आप जाइए, भजन वजन जो कुछ करना कीजिए ना। आओ भाई अंदर आके बातें करते हैं। अरे कृष्णा वाले पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। आओ अंदर बैठ के बातें करते हैं। लो भाई, तुम भी लो। बहुत ही शुभ दिन है। हमारे घर लड़के का जन्म हुआ है। भगवान ने सुन ली हमारी। शिव शंकर, प्रभु, प्रभु जी आशीर्वाद दीजिए मेरे लड़का। शिव 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 शिव। भगवान के दर्शन के पूर्व ही शूद्र सामने आ गया और अपवित्र कर दिया। शिव 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 शिव। अरे नीच, तेरा साहस कैसे हुआ कि तू मंदिर की सीढ़ियों पर चढ़े और एक ब्राह्मण को अपवित्र कर दे? भक्तो, देखा आपने, ये अपने लड्डू खिलाकर हमें अपनी बिरादरी में शामिल करना चाहता है। ब्राह्मण का मान और धर्म की रक्षा करना क्षत्रियों का कर्तव्य होता है। क्या धर्म भ्रष्ट हो रहा है, ब्राह्मण का अपमान हो रहा है और तुम लोग तमाशा देख रहे हो। मैं इसे सहन नहीं कर सकता। शिव शिव शिव। नाराज मत होइए महाराज, अब नहा धो के पवित्र हो लीजिए। हम इसको देख लेते हैं। क्यों भाइयों? पहले इस नीच की छाया को यहाँ से हटाओ। ये पाप है, ये अंधकार है। क्यों भाई, नीच तो अभी तक यहीं खड़ा है। रुक जाओ। किसने कहा तुम लोगों को? पंडित जी ने। बंद करें ये सब। क्या कर रहे हैं आप लोग? मनुष्य होकर मनुष्य पर अत्याचार, भक्त होकर भक्तों के साथ बुरा व्यवहार, मंदिर के शांति में आग लगाने की शिक्षा किसने दी? शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। क्षमा प्रार्थी हूं ब्राह्मण देव, जल का उपयोग आग शांत करने के लिए होना चाहिए। आज्ञा हो तो ये कार्य कर डालो। बड़े दुख की बात है, आप लोग क्षत्रिय होकर क्या कर रहे हैं? क्षत्रिय तो बेबसों का सहारा
और निर्बलों का रक्षक होता है। महाराज, जिस मिट्टी के घड़े के जल से आप अपने को पवित्र करना चाहते हैं, हम सभी उसी मिट्टी के पुतले हैं और एक दिन हम सभी उसी मिट्टी में मिल जाएंगे। फिर आप मिट्टी को मिट्टी से घृणा करना क्यों सिखाते हैं? ये भेदभाव के बीच आप क्यों बोल रहे हैं महाराज? मैं अज्ञानी हूँ, मुझे आप माफ कीजिएगा। भगवान के दरबार में हम सब बराबर हैं। भगवान हम सबको एक सा प्यार, एक सी ममता और एक साथ जीव देते हैं। यदि हम इस प्रकार भेदभाव करेंगे तो भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। हम सब उस भगवान के दास और दास को चाहिए कि वो अपने प्रभु, अपने स्वामी को सदा खुश रखे। प्रभु, हम अपने स्वामी को कैसे प्रसन्न करें? कैसे प्रसन्न करें? भगवान के दास को जिसने दुख दिया है, वे आके स्वयं ही दुख दूर करे, स्वयं ही दुख दूर करे। महाराज, ये क्षत्रिय हैं, फूल करते हैं और सुधार भी लेते हैं, लेकिन जो फूल करवाता है उसे माफ नहीं करते। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आप यहाँ से चले जाएं तो बहुत अच्छा। धन्य हो हरिदास, धन्य हो हरिदास। आज मुझे विश्वास हो गया कि मेरे शिष्य की भक्ति में ऐसी शक्ति है जो हिंसा को मिटाकर मानवता को आगे बढ़ाएगी। हरिदास, भक्ति के आकाश में तुम ऐसे चंद्रमा हो जिसकी शीतलता विश्व को सुखी करेगी। जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम संसार में हरि नाम का प्रचार करो। लेकिन गुरुदेव, मैं अकेला। जब गुरुदेव कहा है तो गुरुदेव की आज्ञा का पालन भी करो। ये था क्या गुरुदेव? क्षमा करें गुरुदेव, अकेला ही शिष्य क्या ये कार्य कर लेगा? भक्त कभी अकेला नहीं होता, भगवान सदा उसके साथ रहते हैं। और ये तो हरि का सच्चा भक्त है, शायद इसलिए इसका नाम हरिदास ठाकुर रखा गया है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। लाल अम्मा, तुम्हें इसी वक्त मिलना था। बहुत जरूरी काम से जा रहा था, सारा दिन परेशानी में गुजर जाएगा। अम्मा, दोबारा वजू करके नमाज अदा करके जाना पड़ेगा। बेगम को क्या जवाब दूंगा? टूट गए मेरे करम, क्या करूं? कहाँ से आया ये? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है? मैं वजू करके पाक। मैं ये क्या देख रही हूँ मियाँ? मैं ये क्या देख रही हूँ? तुम तो मंडी गए थे, यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी समझ से बाहर है। बेगम, कदम घर से बाहर रखा ही था कि नुक्कड़ पर एक नापाक हस्ती से सामना हो गया। बाखुदा, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि काली बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। नापाक हस्ती? हाँ, एक भक्त था जो अपनी आवाज से सारा माहौल गंदा कर रहा था। आप मस्जिद वाली गली से जाइए और वही नमाज पढ़ते जाइए, वरना तिजारत पर कहर गिरेगा। हाँ बेगम, हाँ बेगम, मैं मस्जिद वाली गली से ही जाऊंगा। फिक्र मत करना। खुदा हाफिज। क्या परवरदिगार, क्या गुनाह किया है मैंने जो तेरे इस रचाई हुए संसार में तेरे ही बंदे मुझसे नफरत करते हैं? या मौला, बता क्या दोष है मेरा? अरे मियाँ, लहाल बिल्ला तुम यहाँ भी अल्लाह मियाँ को परेशान कर रहे हो। अल्लाह का बंदा हूँ इसलिए परेशान कर रहा हूँ। क्या? हाँ, अल्लाह ईश्वर एक, नाम मात्र भेद। ये ईश्वर, ये अल्लाह एक ही नाम है उस ऊपर वाले के जिसकी सेवा करना हम जमी वालों का धर्म है। लेकिन झगड़ा शुरू तब होता है जब एक जमी वाला दूसरे जमी वाले से नफरत करता है।
जब तक एक जमी वाला दूसरे जमी वाले से नफरत करता रहेगा तब तक आसमा वाला हम जमी वालों पर रहम नहीं करेगा। ये तो हमारे मजहब का भी हकूक है मियाँ, मगर सच मैंने इस बुढ़ापे में अच्छा नहीं किया। इस बुढ़े को माफ कर देना मियाँ। क्षमा और दया सब कुछ उसके हाथ में है जिसके हम सब बच्चे हैं। हमारे हाथ में सिर्फ प्यार है, प्यार जिसे हम हाथ फैलाकर बांट सकते हैं। तुम ठीक कहते हो भैया, मैं गुमराह हो गया था। मैं जिसे अल्लाह के नाम से पुकारता हूँ तुम उसे ईश्वर के नाम से पूछते हो। हरे कृष्ण। मुझसे गलती हो गई थी, मैं भूल खा गया था। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ करना भैया, माफ कर दे मुझे। रुको माता, ये तुम क्या व्रत करने जा रही हो? क्यों मुझे रोका? मुझे मर जाने दिया होता। मैं एक अभागी विधवा हूँ। मेरे लिए संसार के समस्त द्वार बंद हो चुके हैं। अब मौत ही मुझे जिंदगी दे सकती है। परंतु हे देवी, इस दुख में संसार में मृत्यु की कामना ही शांति का मार्ग नहीं है। वो जो दुख सहन करता है वही अंत में शांति को प्राप्त करता है। शांति? क्या इस जीवन में मुझ जैसे को शांति मिल सकती है? सारे फसाद की जड़ तू है। यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? नसीब पीटी, तेरी छाया जिस पे पड़ जाए उसका सर्वनाश हो जाए। देखो पिशाचिनी, मेरा बेटा तो खा ही गई है, अब मुझे भी खाने को बैठी है। मैं अकेली अपना पेट तो भर सकती हूँ, पर रान तेरे इस पेट की खाई को कैसे भरूं? अगर तुझे कुछ लाज शर्म है तो डूब मर किसी कुएं और तालाब में। अपना रोज रोज मनुष्य चेहरा मुझे मत दिखा, दूर हो जा मेरी नजरों से। तू विधवा है, चली जा यहाँ से, कहीं सती हो जा। हाँ माता, तुम्हें अवश्य शांति मिलेगी। शास्त्रों का मत है कि भगवत भजन ही शांति का मार्ग है। हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का तुम निरंतर जप करो। इस कली युग में इसके अतिरिक्त और उत्तम शांतिमय जीवन का दूसरा मार्ग नहीं है माता। ये लो, ये मेरा विश्वास है, ये हरि नाम ही तुम्हें और इस जीवन को सार्थक करेगा। महात्मा जी प्रणाम। महात्मा जी पाए लागू, महात्मा जी पाए लागू। मैं बहुत दुखी व्यक्ति हूँ महात्मा जी, मुझे एक उपाय बता दीजिए महात्मा जी, मेरा कष्ट दूर कर दीजिए। बस मुझे एक इतनी सी बात बता दीजिए कि मेरा चौथा विवाह कब होगा। महात्मा जी बताइए ना। महात्मा जी बताइए ना, मेरा चौथा विवाह कब होगा। महात्मा जी बताइए। नहीं, मैं कोई महापुरुष नहीं हूँ, भगवान का एक तुच्छ भक्त हूँ, हरि का दास हूँ। कृष्ण प्रेम ही मेरे जीवन का एकमात्र आधार है। क्या बात कर रहे हैं आप? मुझे तो किसी ने बताया कि आप बहुत ही बड़े महापुरुष हैं, इसलिए तो मैं आपके लिए ये सब क्या करें, आदमी से तो गलती हो ही जाती है। अब आप जा सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। अरे बेशर्मो बेवकूफो, मुझे किसी हेरे के पैर पड़ा दिया, और ये सब सामान घर में काम आएगा। भीख मंगे कहीं के। तू राजा बन जाएगा। अच्छा महाराज, बहुत बड़ा भक्त बन जाएगा। और महाराज और बोलिए। इसके लिए उपाय करना पड़ेगा। करूंगा महाराज, जरूर करूंगा महाराज, आप जो कहेंगे मैं करूंगा, लेकिन ये सारी बातें पूरी होंगी ना। आराधनांग सर्वेशांग विष्णु आराधना परम। महाराज, आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो भौतिक जगत के लिए भी मंगलमय नहीं है। वास्तविक जीवन का कल्याण तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से ही होता है। बोलिए हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। महाराज, मुझे सब कुछ मालूम है, आप जो कुछ भी करते हैं इस पेट के लिए ही करते हैं, किंतु वास्तविक सुख चाहते हैं, जीवन को सार्थक बनाना चाहते हैं तो केवल महामंत्र का जप कीजिए। बोलिए प्रेम से हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण।
सांसारिक जीवन में हर इंसान की कुछ ना कुछ इच्छा रहती है, पुत्र, पत्नी, घर, द्वार, मान, पद इत्यादि। ऐसी इच्छाएं सुख और दुख का कारण बनती हैं, किंतु संतुष्टि का कारण नहीं बन सकती। संतुष्टि तब है जब इंसान इन मायावी इच्छाओं को मार करके वो प्राप्त कर ले जो उसे आसानी से प्राप्त हो जाए। लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता आप लोग मेरे जैसे ही भक्त बन जाए। नहीं, घर में रहे, बाहर में रहे, जंगल में रहे, किसी भी स्थिति में आप रहे, गृहस्थ आश्रम में रहे, वानप्रस्थ में रहे, संन्यास में रहे, किसी भी आश्रम में रहे, सभी शास्त्रों का उद्देश्य यह है कि किसी भी आश्रम में रहते हुए हम भगवान की सेवा कर सकते हैं और जीवन में, मानव जीवन में, मनुष्य जीवन के केंद्र में भगवान श्री कृष्ण को ले आना चाहिए। यही सभी शास्त्र का उद्देश्य है। आहार, निद्रा, भय, तुम सब कहाँ जा रहे हो चाचा? कोई खास बात है क्या? हाँ, हरिदास जी का प्रवचन हो रहा, हम सब वहीं जा रहे हैं। अच्छा, वही हरिदास जिनकी चर्चा अक्सर गोपीनाथ जी क्या करते हैं? हाँ हाँ, वही हरिदास। तब तो चलो चाचा, हम भी चलेंगे। हाँ हाँ, चलो भाई। वहाँ कोई है? यहाँ कोई नहीं है। यहाँ भी कोई नहीं है। कहाँ चले गए ये लोग? संसार में हर व्यक्ति सुख शांति चाहता है, परंतु हर कोई अशांत। प्रश्न उठता है, शांति कैसे प्राप्त की जा सकती है और कहां से प्राप्त की जा सकती है? अल्लाह की नेमत। मुंशी जी, क्या वजह है आज हमारे न्याज के देख भरे हुए हैं और न्याजी बहुत कम नजर आ रहे हैं? रियाया खैरियत से तो है? जी हुजूर, रियाया तो बखैर है। क्या उन्हें मालूम नहीं कि आज हमारे यहाँ न्याज का दिन है? हुजूर, हकीकत तो ये है कि शहर से बाहर गुफा में वैष्णव संत हरिदास का डेरा लगा हुआ है। लोग बाग न्याज के बजाय उनके दीदार के लिए गए हुए हैं। अच्छा, तो आवाम दीदार फकीर के लिए गए हुए हैं। फकीरों की दुआओं से ही खुदा रहमत बख्शते हैं और ये न्याज भी खुदा की रहमत है और फकीर खुदा के नुमाइंदे होते हैं। ताज्जुब है, नवाब यमन एक काफिर को एक फकीर का दर्जा अता फरमा रहे हैं। रियाया न्याज को छोड़कर उस काफिर हरिदास के पीछे चली गई। शायद हुजूर को मालूम नहीं कि ये काफिर हरिदास यमन खानदान में पैदा हुआ मगर आज हिंदू धर्म का पैरोकार बना हुआ, और हो सकता है इसके बहकावे में यमन लोग आकर न्याज और नमाज को छोड़कर आपके खिलाफ हुजूर बगावत पर आमादा हो जाएं। गलत, कोई मुझे गलत नहीं समझे। चाहे हम किसी भी जाति के हो, हम सभी का धर्म एक ही है और वो है उसकी सेवा करना। आपके कहने का मतलब क्या है? हम समझे नहीं वजीर। हुजूर, वक्त आपके कब्जे में है। खुदावंद पाक ने आपको वो बुलंदी बख्शी है, वो बुलंदी बख्शी है, एक क्या सैकड़ों हरिदास कुचलकर आप अपने मजहब को बचा सकते हैं। गरीब परवर, ये काफिर हरिदास आपकी रियासत और मजहब के लिए बहुत ही बड़ा खतरा है। आप बेफिक्र रहिए, हम इसका इंतजाम करते हैं। हरिदास को हिरासत में लिया जाए। धर्म परिवर्तन किए बिना अपने समाज में रहकर भी भगवान की सेवा के द्वारा स्वधर्म का पालन किया जा सकता है, क्योंकि जैसे राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए हमें देश, परिवार, जाति, धर्म आदि का परित्याग करना नहीं पड़ता, ठीक उसी प्रकार भगवान की सेवा के लिए हमें देश, परिवार, जाति, धर्म आदि का परित्याग करने की या परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा ही सर्वश्रेष्ठ है मनुष्य के लिए। राम राम। भाइयों बचाओ हरिदास को, वो निर्दोष है। झूठा है भाइयों, हरिदास ने कभी हम
हम सबको नवाब साहब के पास जाना होगा और बताना होगा कि हरिदास निर्दोष है। बिल्कुल निर्दोष है। हरे 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 राम 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 हरे। किस लिए हो रहा? ये सब उस शैतान हरिदास की वजह से। उसने हजारों का दिमाग खराब किया। ये वही सिरफिरे लोग हैं जो उसकी रिहाई चाहते हैं हुजूर। एक गुनहगार को कैद करके कोई गुनाह नहीं किया, फिर भी इसके गुनाहों की सजा हम दरबार में तय करेंगे। दरबार बुलाया जाए। जो हुक्म हुजूर। हरिदास को पेश किया जाए। कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरिदास, हरि नाम बंद करो। हरिदास, हमने सुना है कि तुम्हारा जन्म एक मजहबी और पाक खानदान में हुआ था। फिर क्या वजह है कि मजहबी उसूलों के बरखिलाफ तुमने हरि नाम का जप शुरू कर दिया? जीव का धर्म ही नित्य कृष्ण सेवा है। मैं हरि का दास हूँ, इसलिए हरि नाम लेता हूँ। कोई कहता है कि हिंदू बनो, कोई कहता है कि मुसलमान बनो। प्रभु, कोई ये क्यों नहीं कहता कि इंसान बनो? हुजूर, ये गद्दार ऐसे नहीं मानेगा। इसने आपकी हुक्मदूनी करके मजहब की तौहीन की है। ये मुजरिम है, इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आपने ठीक फरमाया है वजीर आजम। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आपसे मेरी ये इल्तजा है, इस काफिर हरिदास को जल्लादों के जरिए शहर के 22 बाजारों में कोड़ों से पिटवाया जाए। और मुझे यकीन कामिल है, या तो ये सजा पूरी होने से पहले हरि नाम छोड़ देगा या फिर दुनिया छोड़कर चला जाएगा। हरिदास, अभी भी वक्त है, कलमा पढ़ लो। हम तुम्हें माफ करके शाही खजाने से मालोमाल कर देंगे। नवाब साहब का कहा मान ले, मेरी तरह तुम्हें भी शान शौकत और दौलत से खुशहाल कर दिया जाएगा। हरिनाम के समक्ष सारे संसार की मोहमाया तुच्छ है। केवल हरिनाम ही जीवन का सार सर्वस्व है, यही परमानंद है। हरे कृष्णा तुम्हारा हरिनाम तुम्हें 22 बाजारों में पड़ने वाले कोड़ों से बचा सकता है। हरिनाम संसार के समस्त दुखों का निवारण करने में समर्थ है। हरिदास, तुम्हें हरिनाम पर इतना भरोसा है? 22 बाजारों में कोड़े पड़ने पर भी अगर तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा तो हम मान जाएंगे कि तुम्हारे हरिनाम में कोई गैबी ताकत है। तुम सच्चे फकीर हो। और अगर तुम झूठे साबित हुए तो याद रखना, इस हरिनाम के साथ साथ ये हरिदास भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, समझे? ले जाओ इसे, 22 बाजारों में कोड़े मार मार कर इसका हरिनाम छीन लो, या इसे खत्म कर दो ताकि फिर कोई हरिदास पैदा न हो सके। ले जाओ इसे।
बहुकुम बादशाह का सारी रियाया की खुशी और सुकून के लिए ये ऐलान किया जाता है कि शाही अदालत के फैसले के तहत इस काफिर हरिदास को 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा जाएगा और इसके जिस्म पर कोड़े तब तक पड़ते रहेंगे जब तक यह हरिनाम लेने की जुर्रत करता रहेगा। अगर आला फरमान का हुक्म मानकर इसने हरिनाम लेना बंद कर दिया तो इसे मुआफ कर दिया जाएगा, और अगर ये अपनी जिद पर कायम रहा तो कोड़ों से इसके जिस्म की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी, जिससे ये हरिनाम लेने वालों को एक सबक मिल जाएगा। मैं भी पहले हिंदू था, लेकिन जब मुझे पता चला धर्म बदलकर मुसलमान बनने में बहुत से फायदे हैं, मैं हिंदू से मुसलमान बन गया। मैंने तुझे दरबार में भी समझाया था कि जान है तो जहान है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो ऐसे नहीं बनेगा। हरे राम राम। देखो क्या हो, पीटा इसको। अरे जालिमा, मत मारो इसे। कसम खुदा की, मैंने सारी जिंदगी जानवरों का गोश्त काटा है, लेकिन आज इस इंसान का गोश्त कटते हुए नहीं देख सकता। चलो ले चलो। बिगाड़ को बचाने वाले का अंजाम यही होगा। नहीं नहीं, वो बेगुनाह है, वो बेगुनाह है, उसे मत मारो, वो बेगुनाह है। हरिदास, छोड़ दे ये दिन बेटे, छोड़ दे। ये लोग तुझे मार डालेंगे, ये लोग तुझे मार डालेंगे। अपने जीवन का मूल्य समझ बेटे। मनुष्य जीवन बड़ी कठिनाइयों से मिलता है। मनुष्य जीवन मिला है तभी तो ये मार खाकर अपने पूर्व पापों को धो रहा हूँ माँ। अपने बेटे को अपने पाप छोड़ दो बेटे का। बेटे, तुझे मेरी उम्र लग जाए बेटे, मेरी उम्र लग जाए। हरिदास, क्या रखा है हरिनाम में? छोड़ क्यों नहीं देते हरिनाम को? ये लोग तुम्हारी जान ले लेंगे। गीता में लिखा है कि जीवन मरण कृष्ण के हाथ में है, फिर ये लोग मेरी जान कैसे ले सकते? मेरे लिए ये सोचना भी पाप है कि कृष्ण के अतिरिक्त कोई मेरी जान ले। हम लोग ले लेंगे तेरी जान। आखिर कब तक मार खाते रहोगे तुम? कृष्ण कृष्ण तब तक जब तक इन्हें ये अनुमय नहीं हो जाए कि इनकी इच्छा में कोई शक्ति नहीं। काफी रास्ता बाकी है, अपनी शक्ति से तेरी भक्ति को कुचल के रख देंगे। कृष्ण, मेरी भक्ति का संबंध इस आत्मा से जो कृष्ण के। ये शरीर पर तुम लोग का जरूर अधिकार भी कहते हैं मान जा। तुम लोग इस शरीर के टुकड़े टुकड़े क्यों ना कर दो? ये आत्मा उसका नाम लेने से कभी नहीं रुकेगी। वो क्यों नहीं करता जो दरबार में तुझसे कहा गया था? अगर वो हम सबका पिता है तो उसके बच्चे अपने पिता को किसी भी नाम से पुकारें। क्यों नहीं मानता ना आपका कहना? आज धर्म की ज्योत के रूप में नफरत के सुले दिखाई देते हैं। ये भेदभाव, मारपीट, हिंसा हम तब तक नहीं रोक सकते
जब तक हम ये नहीं समझ पाए कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है। जिस दिन हमें ये समझ में आ जाएगा, उस दिन हमें ये महसूस होने लगेगा कि उस परमात्मा के बंदों को दुख देने से हम किसी को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। ये लोग जालिम हैं, मान क्यों नहीं लेते इनकी बात? नहीं, मेरे लिए इंसान इंसान है, भगवान भगवान है, और ये नवाब तक इंसान ही तो है। तो क्यों नहीं बात मानता उसकी? कृष्ण, आज मैं इनकी बात मान भी लूं तो कल कोई और नवाब मुझे धमका कर अपने भगवान को और किस नाम से पुकारने को कहेगा, तो क्या मार खाने के डर से मैं उसकी बात मान लूं? हाँ, तुझे मानना होगा। नहीं, मनवाते रहेंगे। नहीं, मैं इस नश्वर शरीर के कष्ट से बचने के लिए अपनी आत्मा का सौदा नहीं कर सकता। करना होगा, हम तुझे इस तरह रुकोगे तो मैं नवाब साहब से जाकर शिकायत करूंगा। नहीं, नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरे लिए कष्ट उठाए। हो सकता है ये पीड़ा मुझे भगवान से ही मिला दे। नौमकुलो कंजरफो, उठाओ घोड़े और इसके जिस्म की धज्जी उड़ा दो। हे कृष्णा। अब्बाजान, हरिदास जी को क्यों मारा जा रहा है? बोलो ना अब्बाजान, हरिदास जी को क्यों मार रहे हैं? क्योंकि वो एक मुसलमान होकर कलमा नहीं पढ़ता और हरिनाम का जप करता है। आप हरिदास को कलमा क्यों पढ़ाना चाहते हैं? बेटे, एक मुसलमान के लिए कलमा पढ़ना और खुदा का नाम लेना बहुत जरूरी है, लेकिन वो हरिदास हरिनाम जपता है। अब्बाजान, क्या खुदा भी कई होते हैं? नहीं बेटा, खुदा एक ही होता है और वो है अल्लाह। तो फिर अब्बाजान, हरिदास की दुआ कौन सुन रहा है? हरिदास के ऊपर मार का असर क्यों नहीं हो रहा है? हरिदास की हिफाजत कौन कर रहा है? बोलो ना अब्बा, बोलो ना। हरिदास को दर्द नहीं होता क्योंकि वो हरिनाम का जप करते हैं। ऐसा? हाँ, अल्लाह उनकी हिफाजत करते हैं क्योंकि वो उन्हीं का दूसरा नाम लेते हैं। हाँ, लोग उनकी इसलिए हिमायत करते हैं क्योंकि वो बेगुनाह है और नवाब जालिम है। नहीं मुंशी जी, हम और कुछ नहीं सुनना चाहते। हुजूर, जान की सलामती बख्शें, मगर हकीकत यही है, आवाम हरिदास के हक में है। ताज्जुब की बात है, इतनी मार खाने के बाद भी हरिदास के जिस्म पर एक कोड़े का निशान तक नहीं आया है, जबकि इससे पहले 2-3 बाजारों में ही आदमी दम तोड़ देता था और ये बराबर हरिनाम लिया जा रहा है। उसका हरिनाम ही उसको बचा रहा है। लगता है हरिनाम में बड़ी ताकत है। क्या हरिनाम में जल्लादों के कोड़ों से ज्यादा ताकत है? क्यों हुजूर? मुंशी जी, जल्लादों को आगाह कर दिया जाए, अगर हरिदास हमारे हुक्म के मुताबिक हरिनाम नहीं छोड़े तो 22 बाजार